कहानीवाला में आपका स्वागत है। सिंहासन 32 की इस श्रृंखला में राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी है उसी सिंहासन से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 10वीं पुतली मेघावती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, हे राजा भोज, पहले मेरी ये कथा ध्यान से सुनो, फिर इस सिंहासन पर बैठने का विचार करना। राजा भोज ने कहा, तू कथा कह, मेरा मन भी सुनने को उत्सुक है। सभा शांत हो गई। पुतली ने कथा आरंभ की। एक दिन वसंत ऋतु का सुहावना समय था। धरती मानो नव वधू की भांति सुसज्जित थी। टेसू के वृक्ष अग्नि सी लालिमा से दहक रहे थे। आम्र मंजरियों की सुगंध वातावरण में घुली हुई थी। कोयल मधुर स्वर में कूक रही थी। मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। मंद शीतल पवन पुष्प गंध लिए बह रही थी। उज्जैनी के राजबाग में उस दिन प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ था। राजा वीर विक्रमादित्य उसी बाग में एक सुसज्जित हिंडोले पर बैठे झूला झूल रहे थे। उनके मुख पर वसंत की मधुर मुस्कान थी। वे प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए कभी वृक्षों की ओर देखते, कभी पक्षियों का कलरव सुनते। उनके आसपास कुछ विश्वस्त मंत्री और सेवक दूर खड़े थे, पर वातावरण पूर्णतः शांत और आनंदमय था। इतने में अचानक एक अनजान पुरुष वहां आ पहुंचा। वो किसी दूर देश का यात्री प्रतीत होता था। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। उसका शरीर कृशकाय हो चुका था। चेहरे की कांति लुप्त हो गई थी, मानो उसके शरीर का समस्त रक्त सूख गया हो। आंखें भीतर धंसी हुई थीं, दृष्टि धुंधली थी, वस्त्र मैले और अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट था कि उसने कई दिनों से अन्न जल का त्याग कर रखा था। वो सीधे आगे बढ़ा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। कंठ रुंधा हुआ था, आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। कंपित स्वर में वो बोला, स्वामी, मैंने असह्य दुख भोगा है। अब मैं आपकी शरण आया हूं। आप ही मेरे रक्षक हैं। राजा विक्रम तुरंत हिंडोले से उतर आए। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और समीप बैठाया। कहो, तुम्हें क्या दुख है? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। पर वो व्यक्ति धैर्य नहीं धर पाता था। राजा जितना उसे समझाते उतना ही वो व्याकुल होकर रो पड़ता। उसकी दशा देखकर प्रतीत होता था कि वो किसी गहन वियोग की अग्नि में जल रहा है, मानो जीवन का आधार ही उससे छिन गया हो। वो बार बार कहता, महाराज, अब मुझसे ये विरह सहा नहीं जाता। राजा विक्रम के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वसंत का मधुर वातावरण अब करुण रस में परिवर्तित हो गया। जहां कुछ क्षण पूर्व कोयल की कूक और मोरों का नृत्य था, अब वहां एक वियोगी की पीड़ा गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उस वियोगी को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे पुरुष, पहले अपने मन को संभाल। अत्यधिक शोक बुद्धि को नष्ट कर देता है। अब तू मेरी शरण में आया है तो निडर होकर अपनी कथा कह। किस कारण तेरी ये दशा हुई? किसके वियोग ने तुझे ऐसा बना दिया? किस देश से आया है और तेरा नाम क्या है? राजा का स्वर करुणा और दृढ़ता से भरा था। वो युवक एक लंबी गहरी आह भरकर बोला। उसकी छाती नानो दुख से फट पड़ना चाहती थी। महाराज, मेरा नगर कलंजर देश में है। मैं मूर्ख हूं, मतिहीन हूं, दुर्बुद्धि हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ क्षण रुककर वो बोला, एक दिन एक यति मेरे नगर में आया था। उसने मेरे समक्ष एक अद्भुत कथा कही। उसने बताया कि एक स्थान पर ऐसी अपूर्व सुंदरी निवास करती है कि तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं, मानो स्वयं कामदेव की कल्पना से जन्मी हो। उसके रूप के आगे चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाए। लाखों राजा, राजकुमार और वीर योद्धा उसके द्वार तक पहुंचते हैं, परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते, और जो उसके लिए व्याकुल होते हैं वे विरह की अग्नि में जलते रहते हैं। राजा ने गंभीर होकर पूछा, वे उसे क्यों नहीं पा सकते? क्या बाधा है? युवक ने कांपते स्वर में आगे कहा,
उसके पिता ने एक भयानक शर्त रखी है। उन्होंने अपने महल के प्रांगण में एक विशाल अग्निकुंड बनवाया है। उसके ऊपर एक बड़ा लोहे का कढ़ाहा रखा है, जिसमें घी भरकर सदा उबलता रहता है। वो कढ़ाहा निरंतर खौलता है, मानो स्वयं यमराज का द्वार हो। शर्त यह है कि जो वीर उस उबलते घी में स्नान कर जीवित बाहर निकल आएगा, उसी से वे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। सभा में बैठे लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए। युवक ने आगे कहा, अनेक वीर आए। उन्होंने उस कढ़ाह की ज्वाला देखी। कुछ साहस करके आगे बढ़े, परंतु कोई भी जीवित नहीं बचा। कोई भय से लौट गया, कोई अग्नि में जल गया। पर मैं उस कथा को सुनते ही विवेक खो बैठा। मैंने उस रूप की कल्पना में ही अपना सर्वस्व खो दिया। न अन्न भाया, न जल, न दिन में चैन, न रात में निद्रा, और अंततः उसी विरह की आग में जलता हुआ आपकी शरण आया हूं महाराज। उसकी वाणी टूट गई। वो फिर राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा विक्रमादित्य का मुख गंभीर हो उठा। वसंत का उल्लास अब एक नई चुनौती में बदल चुका था। उन्होंने मन ही मन विचार किया, क्या ये केवल प्रेम का उन्माद है या नियति मुझे किसी और परीक्षा की ओर बुला रही है? वियोगी ने आगे कहा, महाराज, उस यति की बात सुनकर मेरा विवेक न रहा। मैं भी उसी मोह में बंधकर वहां जा पहुंचा। अपनी आंखों से वह दृश्य देखा और स्तब्ध रह गया। वहां सचमुच एक विशाल अग्निकुंड था। उस पर लोहे का बड़ा कढ़ाहा चढ़ा था, जिसमें घी खौल रहा था। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि दूर खड़े होने पर भी तपन सहन न होती थी। चारों ओर से देश देश के राजा आते थे। उनके साथ हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, ढोल नगाड़े। पर जैसे ही वे उस कढ़ाहा को देखते, उनका उत्साह शिथिल पड़ जाता। कुछ भय से लौट जाते, कुछ अहंकार में आगे बढ़ते और उसी खौलते घी में कूदकर प्राण गंवा बैठते। मैंने स्वयं अपनी आंखों से अनेक वीरों को उस अग्नि में भुनते देखा। वह कांप उठा, और जब उस राजकन्या की एक झलक मुझे मिली महाराज, तब से मैं अपने होश में नहीं रहा। उसका मुख ऐसा था मानो चंद्रमा ने स्वयं अपना प्रकाश उसे दे दिया हो। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, वाणी मधुर और चाल हंसिनी समान। तब से मेरी सुध-बुध जाती रही। मैंने न अन्न लिया न जल, बस उसी के ध्यान में डूबा रहा और अंततः आपके चरणों में आ गिरा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर होकर उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर साथ ही दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने कहा, आज तुम यहीं विश्राम करो, चिंता मत करो, कल हम स्वयं वहां चलेंगे, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। ये सुनते ही वियोगी के मुख पर आशा की किरण जागी। वह पहली बार शांत हुआ। राजा ने आदेश दिया कि उसे स्नान कराया जाए, उत्तम वस्त्र दिए जाएं और विश्राम की व्यवस्था की जाए। उसके लिए पौष्टिक भोजन भी मंगवाया गया। परंतु राजा केवल भावुकता में निर्णय करने वाले न थे। उन्होंने तत्काल अपनी सभा बुलाने का निश्चय किया। उन्होंने दूतों को आदेश दिया, जो जो हमारे दरबार में विशेष विद्या, शौर्य, कला या चमत्कारिक कौशल रखते हैं, वे आज ही उपस्थित हों। सभी अपने अपने गुण का प्रदर्शन करें। आज्ञा मिलते ही नगरी में संदेश फैल गया। संध्या होते होते राजसभा सज गई। संगीतज्ञ अपने वाद्य लेकर आए। नर्तक और नर्तकियां उपस्थित हुए। वीर योद्धा अपने शस्त्रों सहित आए। जादुई विद्याओं के ज्ञाता, अग्नि साधक, जल विहार करने वाले, औषध विशारद, सब एक एक कर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, जो इस कठिन कार्य में हमारी सहायता कर सके वह आगे आए। एक एक कर सबने अपना अपना कौशल दिखाना आरंभ किया। कोई अग्नि में प्रवेश कर अछूता निकल आया, कोई विष पान कर भी सुरक्षित रहा, कोई जल में डूबकर देर तक जीवित रहा। सभा में आश्चर्य का वातावरण छा गया। राजा विक्रम सब ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में एक योजना आकार ले रही थी। राजा विक्रमादित्य ने उस वियोगी की दृढ़ता परखने के लिए सभा में उपस्थित रूपवती गणिकाओं और सुंदरियों की ओर संकेत करते हुए कहा, इनमें से जिसे तुम चाहो उसे हम तुम्हें प्रदान कर देंगे। यहीं रहो, सुख भोगो, राज्य सम्मान पाओ और उस राजकन्या का मोह त्याग दो। मनुष्य का जीवन व्यर्थ व्याकुलता में नहीं बिताना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उस वियोगी पर टिक गई। वियोगी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। वो बोला, महाराज, सिंह यदि 7 दिन उपवास करे तो भी घास नहीं चरता। जिसे हृदय ने स्वीकार किया है, उसके सिवा और किसी की इच्छा नहीं। या तो वही मिले या प्राण चले जाएं। मैं अन्य किसी का विचार भी नहीं कर सकता।
उसके शब्दों में ऐसी सत्यता थी कि सभा भी स्तब्ध रह गई। राजा विक्रम के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने समझ लिया कि ये केवल क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि अटल संकल्प है। रात इसी प्रकार विचार विमर्श में बीत गई। प्रातःकाल शीतल वायु बह रही थी। राजा ने स्नान किया, देव पूजन किया और तत्पश्चात अपने दोनों बेतालों अगिया और कोयला बेताल का स्मरण किया। दोनों उपस्थित हुए और विनम्रता से बोले, महाराज आज्ञा दें, क्या सेवा करें? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे सामने अब एक कार्य की घड़ी आ गई है। आज हम उस नगर चलेंगे जहां वो उबलते घी का कड़ाहा है। कुछ ही दिनों में वे उस नगर पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल प्रांगण था। बीच में अग्निकुंड प्रज्वलित था। उस पर लोहे का विशाल कड़ाहा चढ़ा था जिसमें घी उफन रहा था। उसकी लपटें आकाश को छूती थीं। लाखों जनसमूह एकत्र थे। देश देश के राजा और वीर वहां खड़े थे। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े। उन्होंने बिना किसी भय के उस कड़ाह की ओर देखा। वियोगी कांप उठा। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, जो कार्य धर्म और प्रेम के लिए हो उसमें प्राणों का मोह नहीं। ये कहकर वे अचानक आगे बढ़े और उबलते घी के कड़ाह में कूद पड़े। क्षण भर के लिए सब स्तब्ध रह गए। लपटें भभक उठीं, घी उफनने लगा। जनता चीख उठी, महाराज! कुछ क्षण बाद सबको लगा कि वे जलकर भस्म हो गए। पर उसी समय उनके विश्वस्त बेतालों में से एक ने ये दृश्य देखा। वो तत्क्षण अदृश्य होकर अमृत ले आया। उसने अमृत की बूंदें कड़ाह में डालीं और राजा के शरीर पर छिड़क दीं। क्षण भर में अग्नि शांत होने लगी और तभी विक्रमादित्य राम राम कहते हुए उसी कड़ाह से बाहर खड़े हो गए, पूर्णतः सुरक्षित। सभा में उपस्थित ब्राह्मण, राजा, जन सामान्य सब एक साथ जय जयकार करने लगे। जय हो सम्राट वीर विक्रमादित्य, धर्मवीर की जय। वियोगी के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। जब विक्रमादित्य अमृत के प्रभाव से अग्निकुंड से अक्षत निकलकर खड़े हुए, तब वहां उपस्थित जनसमूह विस्मय से भर उठा। उसी क्षण राजमहल की अटारी से वो अनुपम राजकन्या उतरकर सभा में आई। उसके चरणों की आहट भी मानो पुष्प वर्षा जैसी थी। उसके वस्त्र स्वर्ण जटित रेशमी थे, केशों में सुगंधित पुष्प गुंथे थे और मुख पर अद्भुत तेज था। क्षण भर को सब स्तब्ध रह गए। सभा में कानाफूसी होने लगी। ये कौन राजा है जो उबलते घी में कूदकर जीवित निकल आया? ये मनुष्य नहीं, अवश्य देवता होगा। इसकी नीयत पूर्ण और सत्य है। राजकन्या के पिता भी आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा पराक्रम और धैर्य केवल असाधारण पुरुष में ही हो सकता है। तुरंत मंगलाचार गूंजने लगे। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने लगे। नगर दीपमालाओं से सज गया। सड़कों पर पुष्प वृष्टि होने लगी। राजमहल के मंदिरों में रानियां और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। राजकन्या के पिता ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, ऐसे वीर को कन्या देना ही नहीं, सम्मान देना भी हमारा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी पुत्री को विवाह में देने के लिए असंख्य रत्न जवाहरात, सैकड़ों घोड़े, हाथी, सुवर्ण मंडित पालकियां, विलास भवन और असंख्य धन संपत्ति तैयार की। इतना ही नहीं, उन्होंने आधा राज्य संकल्प पूर्वक प्रदान करने की बात की। साथ में अनेक दास दासियां, सेवक और अधिकारी भी। सभा में उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत दृश्य पर आनंदित हुए। वो वियोगी जो इस सब का कारण था, ये सब देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी आंखों में संतोष था कि उसकी कथा ने ऐसे महापुरुष का पराक्रम जगाया। पर उसके हृदय में ये प्रश्न भी कौंध रहा था, अब आगे क्या होगा? जब समस्त दान दहेज और राज्य भेंट की औपचारिकताएं पूर्ण हो गईं, तब राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, राजन, आपकी कृपा अपरंपार है, परंतु अब हमें विदा की आज्ञा दें। सभा पुनः चकित हुई। सब सोचने लगे, क्या ये राजा सचमुच इस राज्य और कन्या को लेकर जाएगा या इसके पीछे कोई और ही रहस्य है? तभी सबके मध्य राजा विक्रम ने कहा, ये सब हमारा नहीं, आपका आशीर्वाद है, परंतु अब हमें विदा दीजिए। तब वो राजा भाव विह्वल होकर बोला, महाराज, आप अपने देश को पधारें।
हम पर अपनी कृपा और स्नेह बनाए रखें। हमारा मुख इस योग्य नहीं कि हम आपकी प्रशंसा कर सकें। जैसा अद्भुत साहस आपने किया वैसा न हमने आंखों से देखा न कानों से सुना। इस कलयुग में आप अवश्य कोई दिव्य अवतार हैं। एक सिर हमारा है, उसे भी क्या अर्पित करें? आपके पराक्रम पर तो करोड़ों शीश न्यौछावर हों तो भी कम है। हमने जो संकल्प किया था वो पूर्ण होगा इसका हमें विश्वास न था, पर आपने असंभव को संभव कर दिया। सभा में उपस्थित सब लोग श्रद्धा से झुक गए। तब नवविवाहिता राजकन्या आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपने मुझे एक महादुख से मुक्त किया है। यदि आप ना आते तो मेरे पिता के इस कठोर प्रण के कारण न जाने कितने वीर प्राण गंवाते रहते। मेरे पिता अनजाने में ऐसा पाप कर रहे थे जिसका फल उन्हें नर्क में भोगना पड़ता, और मैं जीवन भर अविवाहिता रह जाती, एक अभिशाप सी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आपने केवल एक शर्त पूरी नहीं की, बल्कि हमारे कुल का उद्धार किया है। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैंने जो किया वो धर्म और करुणा के कारण किया, परंतु इस विवाह का वास्तविक अधिकारी मैं नहीं हूं। सभा एक बार फिर चकित रह गई। उन्होंने उस वियोगी युवक को आगे बुलाया। ये वही है जिसका प्रेम और सत्य संकल्प मुझे यहां तक लाया। कन्या का अधिकार उसी को है। सब स्तब्ध रह गए। वियोगी तो मानो स्वप्न में था। राजा विक्रम ने स्वयं उस राजकन्या का हाथ पकड़कर उस युवक के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम तपस्या है और तपस्या का फल अवश्य मिलता है। सभा में जय जयकार गूंज उठी। जो राज्य, जो वैभव, जो दहेज विक्रम को दिया गया था, वो सब उन्होंने उसी युवक को सौंप दिया। स्वयं केवल आशीर्वाद लेकर विदा मांगी। वियोगी ने राजा के चरण पकड़ लिए। महाराज, आपने हमें दान ही नहीं दिया, धर्म का मार्ग दिखाया। इतना कहकर पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजा भोज, क्या तुम में ऐसा त्याग है? क्या तुम अपने लिए प्राप्त राज्य और सुंदरी को त्याग कर किसी और को सौंप सकते हो? यदि हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा विचार करो तुम योग्य हो या नहीं। सभा में मौन छा गया। राजा भोज का सिर झुक गया। इतनी कथा कहकर पुतली ने राजा भोज की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, सुनो राजा भोज, राजा वीर विक्रमादित्य ने ऐसा पराक्रम किया, उबलते घी के कढ़ा में कूदे, प्राणों की बाजी लगाई, राजकन्या को प्राप्त किया, परंतु उसे अपने लिए नहीं रखा। जिस विरही युवक के प्रेम ने उन्हें वहां तक पहुंचाया था, उसी को राजकन्या, आधा राज्य, हाथी घोड़े, रत्न जवाहरात, दास दासियां सब सौंप दिए। स्वयं खाली हाथ अपने नगर लौट आए। न उन्हें राज्य का मोह हुआ, न रूप का आकर्षण, न वैभव की लिप्सा। ये था विक्रम का साहस और ये था उनका त्याग। सभा में सन्नाटा छा दिया। पुतली ने आगे कहा, हे राजा भोज, तू विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, दानी भी कहलाता है, परंतु क्या ऐसा पराक्रम और ऐसा त्याग तुझ में है? सिंह की चाल चलना सरल नहीं, विक्रम जैसा साहस सबके वश की बात नहीं। ये शब्द सुनकर राजा भोज स्तब्ध रह गए। उनका मुख मलिन हो उठा। उन्होंने सिर झुका लिया। तभी पुतली पुनः बोली, हे राजा भोज, तू निराश क्यों होता है? मैं तुझे महाराज विक्रम की एक और गाथा सुनाती हूँ। तू ध्यान से सुन व अपने मन का मंथन कर, सम्राट विक्रम के जैसे गुणों को खोजने के लिए। यह कहकर पुतली मेघावती अगली कथा आरंभ करती है। एक दिन उज्जैनी नगरी में वर्षा हो रही थी। वह वर्षा मानो प्रकृति के हृदय में उठते किसी प्रचंड भाव का प्रतीक थी। आकाश में काले मेघ घिराए थे। बिजली समय समय पर आकाश को चीरती हुई चमक उठती और गर्जन से धरती कांप जाती। नदी उफान पर थी। उसका जल मानो पर्वतों का क्रोध लेकर बह रहा था। लहरें एक दूसरे से टकराकर फेन उछालती और फिर वेग से आगे बढ़ जाती। उसी नदी के तट पर बने अपने भव्य महल की अट्टालिका से सम्राट विक्रमादित्य प्रकृति का ये अद्भुत रूप निहार रहे थे। उनके मुख पर गंभीर शांति थी, पर नेत्र सजग। वे केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वे अपने राज्य की धड़कन को सुन रहे थे। तभी उनकी दृष्टि तट के एक कोने पर जा ठहरी। वहां एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटा बालक खड़े थे। उनके वस्त्र वर्षा से भीगे और तार-तार थे। चेहरों पर पेलापन और आंखों में असहायता की धुंध।
वह दृश्य किसी भी संवेदनशील हृदय को विचलित कर देता। विक्रमादित्य ने गहन दृष्टि से उन्हें देखा। क्षण भर में ही वे समझ गए, ये केवल निर्धन नहीं, निराश भी हैं। और तभी बिना किसी पूर्व संकेत के वे तीनों एक साथ उफनती नदी में कूद पड़े। अगले ही क्षण प्राणों की रक्षा के लिए उनकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। लहरें उन्हें निगलने को आतुर थीं। ये दृश्य देखते ही विक्रमादित्य के मुख पर दृढ़ता छा गई। उन्होंने एक पल भी विलंब नहीं किया। प्रजा के प्राणों की रक्षा ही प्रथम धर्म है। ये सोचते ही वे अट्टालिका से उतरते हुए सीधे नदी की ओर दौड़े और प्रचंड वेग से बहती धारा में छलांग लगा दी। शीतल जल की तीक्ष्ण मार और लहरों का प्रहार किसी सामान्य व्यक्ति को भयभीत कर देता, पर विक्रमादित्य के भुजबल में साहस था और हृदय में करुणा। परंतु 3 प्राण और वे अकेले। क्षण भर में उन्होंने ध्यान लगाया और अपने अदृश्य सहायकों दोनों बेतालों का स्मरण किया। हे मेरे सहचर, आज धर्म की रक्षा का समय है। उनका स्मरण होते ही दोनों बेताल जल के भीतर प्रकट हुए। एक ने स्त्री को संभाला, दूसरे ने बालक को थामा। स्वयं विक्रमादित्य ने उस पुरुष को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और तीव्र संघर्ष करते हुए लहरों को चीरते हुए तट की ओर बढ़ चले। अंततः चारों को सुरक्षित तट पर लाया गया। तीनों भीगे हुए, कांपते हुए, प्राण विहीन से पड़े थे। धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और ऐसा कौन सा दुख था जिसने तुम्हें जीवन से विमुख कर दिया? पुरुष ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। दरिद्रता ने हमारा जीवन निगल लिया है। मैं अपनी पत्नी और इस मासूम पुत्र को भूख से तड़पते नहीं देख सकता। जीवन में कहीं आशा नहीं दिखती। इसलिए हमने सोचा मृत्यु ही हमारी मुक्ति है। उसकी वाणी में टूटा हुआ आत्मसम्मान था, वेदना थी और हार मान चुका एक पिता। वर्षा अब भी हो रही थी, पर उस क्षण मानो आकाश भी मौन हो गया। सम्राट विक्रमादित्य की दृष्टि गंभीर हो उठी। ये केवल एक परिवार की व्यथा नहीं थी, ये उनके राज्य की परीक्षा थी। क्या वास्तव में उनके राज्य में कोई ब्राह्मण इतना असहाय हो सकता है? क्या कहीं उनकी दृष्टि से कोई दरार छूट गई थी? उनके भीतर करुणा के साथ साथ उत्तरदायित्व की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। और यही क्षण था जब एक सम्राट का हृदय केवल दाता नहीं बल्कि धर्म का प्रहरी बनकर जाग उठा। ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपके राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि वे अपना सारा कार्य स्वयं कर लेते हैं। किसी को मेरी आवश्यकता नहीं। कोई मुझे रोजगार नहीं देता। भूख से व्याकुल होकर हमने ये कदम उठाया। विक्रमादित्य ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा। उनकी वाणी में करुणा थी, पर साथ ही अटल आश्वासन भी। हे विप्रवर, जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी अभाव का भय नहीं होना चाहिए। तुम हमारे अतिथिशाला में रहो, जितने दिन चाहो सम्मान सहित निवास करो। तुम्हारी हर आवश्यकता पूर्ण की जाएगी। ब्राह्मण ने संकोच से कहा, राजन, रहने में तो कोई हर्ज नहीं, पर मुझे भय है कहीं कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी ना आ जाए, कहीं अपमानित होकर मुझे जाना ना पड़े। उसके शब्दों में वर्षों की तिरस्कार भरी स्मृतियां झलक रही थीं। विक्रमादित्य के नेत्रों में दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, विप्रदेव, हमारे लिए अतिथि देव तुल्य होता है। तुम्हारे साथ भगवान के समान व्यवहार होगा। जब तक तुम स्वयं न चाहो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं जाने देगा। राजा के इस अटल विश्वास ने ब्राह्मण के हृदय में शंका की गांठ कुछ ढीली कर दी। अंततः वो अपने परिवार सहित राजमहल की अतिथिशाला में आकर रहने लगा। उनकी सेवा के लिए विशेष नौकर चाकर नियुक्त किए गए। उत्तम भोजन, मृदुल शैया, स्वच्छ वस्त्र और हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध कराई गई। जो कभी भूख से तड़पते थे, अब तृप्त होकर भोजन करते। जो कभी धरती पर सोते थे, अब आरामदेह पलंग पर विश्राम करते। बाहरी दृष्टि से देखें तो मानो उनका जीवन स्वर्ग समान हो गया था। परंतु कुछ ही दिनों में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होने लगी। ब्राह्मण परिवार ने सुविधा तो स्वीकार कर ली, पर स्वच्छता को मानो त्याग दिया। जो वस्त्र पहनते उन्हें कई कई दिनों तक नहीं बदलते। जहां सोते वहीं थूक देते। अतिथिशाला के कक्षों में ही मल मूत्र त्याग करने लगे। धीरे धीरे सुगंधित कक्षों में दुर्गंध भर गई। संगमरमर की स्वच्छ भूमि गंदगी से ढक गई।
चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। नौकर चाकर घृणा से व्याकुल हो उठे। वे आपस में कहने लगे, ये कैसी अतिथि सेवा है, ये तो हमारी मर्यादा और स्वच्छता का अपमान है। परंतु सम्राट का आदेश था, उनके साथ भगवान के समान व्यवहार होगा। अतिथिशाला अब अतिथिशाला नहीं रही थी, वो मानो धैर्य की अग्नि परीक्षा का प्रांगण बन चुकी थी। दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि वहां एक क्षण ठहरना भी कठिन हो गया था। दीवारें, फर्श, शैया सब गंदगी से भर चुके थे। जहां कभी सुगंधित धूप जलती थी, वहां अब असहनीय वातावरण छाया हुआ था। नौकर चाकर पहले तो राजाज्ञा के भय से सब सहते रहे, दांत भींचकर सेवा करते, पर मन भीतर से विद्रोह कर रहा था। आखिर कब तक? 1 दिन, 2 दिन, फिर सप्ताह बीत गए। अंततः उन्होंने राजा के कोप की भी परवाह न की और एक एक कर सब भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब ये ज्ञात हुआ, उन्होंने अन्य सेवकों को नियुक्त किया, पर परिणाम वही। कोई भी उस दुर्गंध और अपमान को सह न सका। तब सम्राट विक्रमादित्य ने स्वयं निर्णय लिया, यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण किसी और को कष्ट हो रहा है तो सेवा में स्वयं करूंगा। और उस दिन से एक अद्भुत दृश्य प्रारंभ हुआ, जहां सम्राट स्वयं अतिथियों के सेवक बन गए। उठते, बैठते, सोते, जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। भोजन परोसते, कक्ष साफ करते। दुर्गंध से उनका मस्तक फटने को होता, पर मुख पर कभी शिकन न आती। ये वही विक्रम थे जो रणभूमि में शत्रुओं के सम्मुख अडिग खड़े रहते थे, और आज वही सम्राट गंदगी में खड़े होकर सेवा कर रहे थे, केवल अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए। ब्राह्मण कभी कहते, राजन, हमारे चरण दबाओ, और विक्रम बिना किसी संकोच के उनके चरणों को अपने हाथों से दबाते। न अपमान, न क्रोध, न व्यंग्य, मानो वे सचमुच उन्हें देवता समझकर सेवा कर रहे हों। परंतु ये सब संयोग नहीं था। ब्राह्मण परिवार हर संभव प्रयास कर रहा था कि विक्रम की सहनशीलता टूट जाए। वे चाहते थे कि राजा तंग आकर एक अपशब्द कह दे या अतिथि सत्कार की मर्यादा भूलकर उन्हें डांट दें, पर विक्रमादित्य का धैर्य हिमालय के समान अडिग था। उनके मुख पर वही शांति, वही विनम्रता बनी रही। दिन बीतते गए और सेवा का स्तर और कठिन होता गया। एक दिन मानो ब्राह्मण ने अंतिम परीक्षा लेने की ठान ली। वो निर्लज्जता से बोला, राजन, मेरे शरीर पर जो विष्ठा लगी है उसे साफ करो। मुझे अच्छी तरह नहला धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनाओ। क्षण भर को वातावरण स्थिर हो गया। ये आदेश नहीं, मानो आत्मसम्मान को चुनौती थी। पर विक्रमादित्य के नेत्रों में न क्रोध था न तिरस्कार। उन्होंने केवल इतना कहा, अतिथि की सेवा में कोई कार्य छोटा नहीं होता, और वे जल लेकर आगे बढ़े। अतिथि देवो भव, उनके अंतर्मन में यही ध्वनि गूंज रही थी। वे जैसे ही अपने हाथों से उस विष्ठा को साफ करने को अग्रसर हुए, अचानक एक अद्भुत प्रकाश से पूरा कक्ष आलोकित हो उठा। क्षण भर पहले जो गंदगी थी, वो मानो कभी अस्तित्व में ही न रही हो। ब्राह्मण के सारे मैले वस्त्र विलुप्त हो गए। उनके स्थान पर दिव्य रत्न जटित स्वर्णाभ वस्त्र प्रकट हो गए, जैसे स्वयं देवगण धारण करते हैं। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो उठा। नेत्रों में दिव्य ज्योति चमकने लगी। सारे शरीर से सुगंध की ऐसी लहर उठी कि समस्त वातावरण पवित्र हो गया। जहां दुर्गंध थी, वहां अब कमल और कस्तूरी की सुगंध व्याप्त थी। विक्रमादित्य विस्मय से स्तब्ध खड़े थे। तभी वो दिव्य पुरुष गंभीर गूंजते स्वर में बोले, राजन विक्रमादित्य, मैं कोई निर्धन ब्राह्मण नहीं, मैं स्वयं वरुण हूं, जल का अधिपति देवता। विक्रम ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। वरुण देव आगे बोले, हे राजन, आपके अतिथि सत्कार की महिमा स्वर्ग लोक तक पहुंची थी। सुना था कि आप अतिथि को देवता मानते हैं, पर हम ये परखना चाहते थे कि क्या आपकी प्रतिज्ञा केवल शब्दों तक सीमित है या आचरण में भी उतनी ही दृढ़ है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी और पुत्र सहित निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण कर यहाँ आया। हमने आपको अपमानित करने का हर संभव प्रयास किया, गंदगी फैलाई, असहनीय व्यवहार किया, यहाँ तक कि आपके आत्मसम्मान को भी चुनौती दी। परंतु हे राजन, आप अडिग रहे। आपके मुख से एक भी कटु शब्द नहीं निकला। आपकी सहनशीलता और सेवा भाव ने हमें अभिभूत कर दिया। विक्रमादित्य विनम्र स्वर में बोले, देव, यदि अतिथि मेरे द्वार पर आया है तो वो मेरे लिए देव तुल्य है। सेवा मेरा धर्म है और धर्म से पीछे हटना मेरे लिए मृत्यु के समान है। वरुण देव प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपकी अतिथि सत्कार की महिमा स्वर्ग लोक तक पहुंची थी।
सुना था कि आप अतिथि को देवता मानते हैं, पर हम ये परखना चाहते थे कि क्या आपकी प्रतिज्ञा केवल शब्दों तक सीमित है या आचरण में भी उतनी ही दृढ़ है। वरुण देव प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपकी यही निष्ठा आपको महान बनाती है। अतः मैं आपको वरदान देता हूँ, आपके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी, वर्षा समय पर होगी और पर्याप्त होगी। आपकी भूमि से एक नहीं 3-3 फसलें उत्पन्न होंगी। आपका राज्य सदा अन्न समृद्ध और सुखी रहेगा। ये सुनते ही वातावरण में दिव्य घोष गूंज उठा, मानो स्वयं आकाश ने इस वरदान की पुष्टि कर दी हो। विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक मस्तक झुका लिया। उनके लिए ये गौरव का नहीं बल्कि कर्तव्य पालन का क्षण था। क्षण भर बाद वरुण देव अपने दिव्य परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। अतिथिशाला फिर शांत हो गई, पर अब वो गंदगी का स्थल नहीं बल्कि एक महान परीक्षा की स्मृति बन चुकी थी। और उसी दिन से विक्रमादित्य के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। धरती हर वर्ष लहलहाती रही, 3-3 फसलें उगती और प्रजा सुखी रहती। इतनी कथा सुनाकर सिंहासन की वो दिव्य पुतली राजा भोज की ओर गंभीर दृष्टि से देखने लगी। वो मधुर पर दृढ़ स्वर में बोली, हे राजा भोज, ये कथा उस सम्राट विक्रमादित्य की है जिसने अपमान, दुर्गंध और असहनीय परिस्थितियों में भी अपने अतिथि को देवता समझकर सेवा की, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान से भी ऊपर राजधर्म और अतिथि सत्कार को स्थान दिया, जिनके लिए प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं जीवन का व्रत थी। पुतली ने आगे कहा, बताओ राजन, क्या तू भी ऐसी सहनशीलता रख सकता है? क्या तू भी अपमान के क्षण में भी धैर्य ना खोता? क्या तू अपने द्वार पर आए अतिथि को भगवान समझकर उसकी सेवा कर पाता, भले ही वो तेरी परीक्षा ही क्यों ना ले रहा हो? सिंहासन के रत्नों से प्रकाश झिलमिला उठा। सभा में मौन छा गया। यदि तेरे हृदय में भी वही धैर्य, वही निष्ठा और वही करुणा है, तभी तो इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। अन्यथा हे भोज, अभी लौट जा। पहले स्वयं को उस आदर्श के योग्य बना। पुतली के ये शब्द वज्र के समान सभा में गूंज उठे। राजा भोज का मस्तक झुक गया। वे समझ चुके थे, सिंहासन केवल अधिकार से नहीं, आदर्श से प्राप्त होता है। और ये कहकर पुतली सिंहासन में विलीन हो गई। अगले दिन पुनः शुभ मुहूर्त आया। राजा भोज दृढ़ निश्चय करके फिर सिंहासन के समीप पहुंचे। मन में विचार था, आज अवश्य बैठूंगा। जैसे ही उन्होंने पांव बढ़ाया और सिंहासन पर चढ़ने का प्रयत्न किया, अचानक उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। वो थी पद्मावती। वो आगे बढ़ी और बोली, ठहरो राजा भोज, अभी तुम उस योग्यता को प्राप्त नहीं हुए हो। यदि सुनने का धैर्य है तो मैं तुम्हें विक्रम की एक कथा सुनाऊं, जिसे सुनकर तुम्हें अपने हृदय का दर्प स्वयं दिखाई देगा। सभा फिर से निस्तब्ध हो गई। राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा, कहो पद्मावती, मैं सुनने को तैयार हूं। आगे उसने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो वृतांत हम आपको सुनाएंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।